बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन करम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है, हम लाहौर से तहसील मेलसी जो ज़िला व्याड़ी की एक तहसील है और बहुत कदीमी तहसील है। इस तहसील के अंदर एक मंदिर है हिंदुओं का, इसके बारे में बताया जाता है कि ये 200 साल पुराना है। तो इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे और ये इसके साथ जो मुल्का आबादी के लोग हैं उनसे भी पूछेंगे इस मंदिर के बारे में। जी, ये है वो मंदिर जिसके बारे में दोस्तों बताया जाता है कि यहाँ पूजा करने लोग आते थे, लेकिन ये इतना छोटा है कि इसे हम कह सकते हैं कि ये दुनिया का छोटा तरीन मंदिर है। हिंदू जो है उस वक्त पाकिस्तान के हर शहर में आबाद थे। तो ये मंदिर जो है ये तकसीम से पहले, इंडिया पाकिस्तान जब इनकी पार्टीशन हुई है तो उससे पहले भी ये मंदिर आबाद था। ये इसको आप देख रहे हैं कि अभी तो इसकी ना बहुत खस्ता हालत है। तो हो सकता है कि चंद सालों के बाद जो है इसका वजूद भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये एक ज़रई रकबा के दरमियान और एक सड़क के बिल्कुल किनारे पे वाक़ है। तो यहाँ फसलें जो काश्त होती हैं तो फिर यहाँ के जो मकामी ज़मींदार हैं जो फसलें काश्त करते हैं वो थोड़ी मिलाते मिलाते अब यही आके बच्चा है। इसे आप देख सकते हैं, यहाँ इसके ऊपर ना वो कोई मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं जो हम आसानी से देख सकते हैं। यहाँ हम कोशिश करेंगे कि आपको अंदर जाके भी इसका व्यू हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और हम इसको मुकम्मल हिस्ट्री के बारे में तो नहीं हम जान सकते, लेकिन ये हमने सुना है कि तकसीम के बाद भी यहाँ हिंदू आते थे। तो हिंदू जाते वक्त वो कुछ मूर्तियाँ भी इधर छुपा के रख गए थे। तो तकसीम के बाद भी वो सुनने में यही आया कि वो बाद में आते रहे हैं और जो उनकी मूर्तियाँ थी तो फिर वो अपने साथ ले गए हैं। तो अभी हम आपको अंदर के मनाज़र जो हैं उस मंदिर के दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में यही राय कायम की गई है जो मकामी आबादी के लोग हैं। 200 साल ये कदीमी मंदिर है हिंदुओं का। यहाँ जो मुल्का हिंदू आबादी थी वो यहाँ के पूजा पाठ करते थे, अपनी मूर्तियाँ रखी हुई थी। ये हम आपको, ये बहुत खस्ता हालत में है, ये किसी वक्त भी सबर आबाद से इसको भाई आगे आके ज़रा ऊपर की छत का मंजर दिखाएँ कि छत इसकी कैसी बनी हुई है। तो ये अब हम जो है इस मंदिर के अंदर खड़े हैं इस वक्त। ये आप देख रहे हैं कि ये बहुत खस्ता हालत में है। तो ये तकरीबन 200 साल पुराना मंदिर है। जो है दोस्तों, ये जो मंदिर जो है ये एक सड़क के ऊपर बिल्कुल वाक़ है। तो ये सड़क तो खैर बाद में बनाई गई है। तो अगर देख सकते हैं कि यहाँ एक दरबार भी मशहूर है। इस बुज़ुर्ग के बारे में यही बताया जाता है कि अगर हमारा वो समर अब्बास अगर दिखाएं तो वो सामने एक मज़ार है, पीर मोमिन शाह इस दरबार का साहिब दरबार का नाम है। एक बुज़ुर्ग थे। तो ये बुज़ुर्ग जो है उच्च शरीफ से भाग के बच्चे थे, इसको बाप ने भेजा था पढ़ने के लिए। तो ये भाग के फिर इस इलाके में आ गए थे। इसके बाप जो तलाश करते करते यहाँ पहुँचे और बेटे को कहा कि बेटा तुम इतना सफ़र करके यहाँ पहुँच गए हो, मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था। तो इन बुज़ुर्गों ने कहा था कि मैं तो कुरान पढ़ चुका हूँ कब का, अगर यकीन नहीं। तो उसके बाप ने कहा अगर यकीन नहीं आता, उस बुज़ुर्ग ने कहा, बच्चे ने कहा कि अगर यकीन नहीं आता तो ये मेरा बकरा है, तो अगर आप चाहें तो ये भी कुरान शरीफ सुना सकता है, अगर आप चाहते हैं मैं कुरान शरीफ सुनाऊं तो मैं भी सुना सकता हूं। तो उसके बाप ने कहा चलो बकरे को बोलो ये कुरान शरीफ पढ़े। तो इस मज़ार में भी हम आपको दिखाएंगे कि वो बकरे की अब कब्र भी मौजूद है और बकरे का भी मज़ार है। तो अभी हम जहाँ मकामी आबादी के जो लोग हैं अब उनसे बात करेंगे कि इस मंदिर की तारीख़ के बारे में वो क्या जानते हैं। आज इस दौर में भी या इस वक्त भी वो हिंदू, सुनने में यही आया कि अभी भी वो आते हैं यहाँ के, अपनी इसकी ज़ियारत भी करते हैं, पूजा पाठ जो उनका है वो भी करते हैं। तो इसके अंदर ना कोई चोटी पे कोई चीज़ें भी रखी हुई थी। तो वो जब हिंदू पार्टीशन के बाद, तकसीम के बाद वो हिंदू आते थे वो भी कहते हैं कि वो निकाल के ले गए थे। तो यहाँ कोई तस्वीरें भी बनी हुई हैं, मूर्ति भी बनी हुई है। तो वो आप सामने देख सकते हैं, ये भी मूर्ति है। इस तरफ तो उखाड़ दी गई है, वो सामने है। तो दूसरी तरफ जो है वो वाज़े सामने आती है। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, आपका नाम? मोहम्मद माजिद। मोहम्मद माजिद साहब, आप इसी कस्बा में रहते हैं? जी जी बिल्कुल।
अच्छा, तो इस मंदिर के बारे में आप कुछ बताएंगे कि भी ये मंदिर आपके बुजुर्गों ने आपको बताया हो या आपने अपनी ज़िंदगी में देखा हो कि यहाँ भी सुनने में आया कि हिंदू भी आते हैं, या इसकी हिस्ट्री के बारे में या सुना है कि रात को भी यहाँ आवाज़ें भी आती हैं तो खौफनाक सी, इस बारे में हमें कुछ बताएं। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे इधर हिंदू रहते थे, लोगों का आना जाना था। अभी तो इधर देख लो आपके सामने जो सामने नज़र आ रहा है, कुछ चीज़ भी ऐसी नहीं है। लोग आते हैं, हिंदू लोग आते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखी। 10-12 साल हो गए मेरे को भी इधर काम करते, देखा मैंने। उनकी मूछें भी बड़ी बड़ी है, ऐसे वो जैसे पहलवान होते हैं, हट्टे कट्टे, और रंग उनके बहुत काले होते हैं, बहुत रंग काले होते हैं। जैसे महसूस हो जाता है ये हिंदू है, मुसलमान नहीं, मतलब गैर मजहब है। हमारे अपने इलाके का नहीं है ना, इलाके का नहीं है, ऐसे मालूम हो जाता है, क्योंकि इलाके का बंदा हो ना तो पता चल जाता है जी। अच्छा, सुनने में यही आया है कि यहाँ रात को जैसे हम चूल्हे पे बैठ के खाना खाते वक्त नॉर्मल जैसे बोलते हैं तो इस तरह की रात को ना आवाज़ें महसूस होती हैं कि जैसे यहाँ कोई आबादी कायम हो। आपके बुज़ुर्गों ने सुनी हो या आपके तजर्बा में या आपके सुनने में आया? और रात को ऐसा मालूम तो होता है, बंदा आता जाता है ना, कभी कभार को मसला बन जाता है, शहर चला जाता है, तो इसलिए खौफ आता है, महसूस होता है कुछ न कुछ। वो आगे मंदिर है ना सामने, उधर बहुत शोर होता है, उधर होता है। उधर हम भी कभी नहीं गए, इधर फिर भी आते जाते हैं, उधर कभी नहीं गए। अच्छा, ये हिंदुओं की आबादी या इस गांव में जो है आबादी कितनी थी? ये सारी ज़मीनें जो है हिंदुओं की थी या मुसलमान भी रहते? मुसलमान भी थे लेकिन हिंदू ज़्यादा थे इधर, हिंदू ज़्यादा रहते थे जी। इस तरह के कोई और मंदिर भी इधर है? वो कोने पे एक ये नज़दीक है ना, 1 एकड़ पे दूर है।